नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं? क्या सुबह पेट साफ होने में बहुत समय लगता है, पेट भारी रहता है या गैस और बेचैनी महसूस होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई एक फल खा लेने से कब्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह सही नहीं है। कब्ज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन में फाइबर की कमी, पर्याप्त पानी न पीना, कम शारीरिक गतिविधि, कुछ दवाइयाँ या कुछ स्वास्थ्य समस्याएं। इसलिए किसी एक चीज को चमत्कारी इलाज समझना ठीक नहीं है। आज मैं आपको ऐसे 7 फलों के बारे में बताऊंगी जो फाइबर और पानी के कारण कई लोगों के लिए संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा हो सकती है और पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। नंबर 1, पपीता। अगर कब्ज की बात हो और पपीता का नाम ना आए, ऐसा कम ही होता है। पपीता फाइबर से भरपूर होता है और इसमें पानी की मात्रा भी अच्छी होती है। कई लोगों के लिए इसे नियमित रूप से संतुलित मात्रा में खाना पाचन के लिए लाभदायक हो सकता है। ध्यान रहे, सिर्फ पपीता खाने से कब्ज तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं है। इसके साथ पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन भी जरूरी है। नंबर 2, अमरूद। अमरूद में भी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। कई लोगों के लिए यह पाचन में मददगार हो सकता है। यदि आप अमरूद खाते हैं तो अच्छी तरह धोकर खाइए। जिन लोगों को किसी विशेष कारण से डॉक्टर ने बीज वाले फल सीमित करने को कहा है, वो अपने डॉक्टर की सलाह माने। नंबर 3, नाशपाती। नाशपाती में फाइबर और पानी दोनों होते हैं। यह भी संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा हिस्सा हो सकती है। इसे छिलके सहित खाने से अधिक फाइबर मिल सकता है, लेकिन पहले इसे अच्छी तरह धो ले। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिए, अगर आप दिन भर सिर्फ फल खाते रहेंगे और बाकी भोजन में फाइबर, दाल, सब्जियाँ और पानी की कमी रहेंगी, तो केवल फलों से समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। नंबर 4, सेब। कहा जाता है कि रोज एक सेब डॉक्टर से दूरी। हालांकि यह सिर्फ एक कहावत है, लेकिन सेब में फाइबर होता है। अगर आप सेब खा रहे हैं तो उसे अच्छी तरह धोकर जहाँ उपयुक्त हो छिलके सहित खाना फाइबर की मात्रा बढ़ा सकता है। लेकिन आप अगर आपको कब्ज है और आप पूरे दिन जंक फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं और सिर्फ एक सेब खाकर उम्मीद करते हैं कि समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। नंबर 5, संतरा। संतरा सिर्फ विटामिन सी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसमें पानी और कुछ मात्रा में फाइबर भी होता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा मिलना भी कब्ज से बचाव की एक अच्छी आदतों में से एक है। नंबर 6, कीवी। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि कीवी कुछ लोगों में मल त्याग को आसान बनाने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति में रोज कीवी की ही खाना चाहिए। यदि यह आपके बजट में नहीं है तो स्थानीय और मौसमी फल भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। नंबर 7, अंजीर। सूखी अंजीर को कई लोग पानी में भिगोकर खाते हैं। इसमें फाइबर होता है और कुछ लोगों के लिए यह मददगार हो सकती है, लेकिन मधुमेह वाले लोग या जिनकी विशेष डाइट है, वो इसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह ले। कई लोग फल खाने के साथ पानी बिल्कुल कम पीते हैं। याद रखिए, फाइबर अपना काम बेहतर तरीके से तब करता है जब शरीर को पर्याप्त पानी भी मिले। इसलिए पूरे दिन पानी पीने की आदत बनाए रखें। और अगर आपको किडनी की बीमारी, मधुमेह या कोई दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो किसी भी फल की मात्रा तय करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। फल खाने का सही समय क्या हो सकता है? कौन सी आम गलतियां कब्ज को बढ़ा सकती है और कौन सी रोज की आदतें पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकती है? दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन फलों को खाने का सही समय क्या हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या फल सुबह खाएं, दोपहर में खाएं या रात में। इसका एक ही जवाब सभी लोगों पर लागू नहीं होता। फिर भी कई लोगों के लिए फल नाश्ते के साथ या 2
भोजन के बीच स्नैक के रूप में लेना सुविधाजनक हो सकता है। अगर कोई फल खाने में आपको गैस, पेट फूलना दूसरी समस्या होती है तो उसे अपनी सहनशीलता के अनुसार कम करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। अब बात करते हैं 5 ऐसी गलती है कि जिनकी वजह से कब्ज की समस्या बनी रह सकती है। पहली गलती, सिर्फ फल पर भरोसा करना। अगर आप सोचते हैं कि दिन में एक फल खाकर बाकी समय तला भुना और कम फाइबर वाला खाना खाएंगे तो कब्ज में सुधार होगा, बिल्कुल हो सकता है। फल मदद कर सकते हैं लेकिन संतुलित भोजन भी उतना ही जरूरी है। दूसरी गलती, पानी कम पीना। फाइबर और पानी एक दूसरे के साथी है। अगर फाइबर बढ़ाए लेकिन पानी बहुत कम पिए तो कुछ लोगों में कब्ज और भी बढ़ सकती है। तीसरी गलती, पूरे दिन बैठे रहना। रोज 20-30 मिनट की सैर या हल्की शारीरिक गतिविधि कई लोगों के पाचन के लिए फायदेमंद हो सकती है। चौथी गलती, बार बार जुलाब लेना। बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक जुलाब लेना सही नहीं है। अगर कब्ज बार बार हो रही है तो आपका कारण पता करना ज़्यादा जरूरी है। पांचवी गलती, सोच की इच्छा को रोकना। जब शरीर संकेत दे तो उसे बार बार न टालें। आदत बनाने पर कुछ लोगों में कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। अब मैं आपको एक आसान दिनचर्या बताती हूँ। सुबह उठकर पानी पिए। दिन में संतुलित मात्रा में फल और सब्जियां खाएं। पर्याप्त पानी पिए और रोज थोड़ा समय चलने फिरने के लिए निकालें। ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर कब्ज कई हफ्तों से बनी हुई है, मल में खून आता है, तेज दर्द है या बिना कारण वजन कम हो रहा है तो इसे समस्या कब्ज डॉक्टर से